हाय। हाँ जी देवियों और सज्जनों, फाइनली अरिथमेटिक से हम आगे बढ़ने वाले हैं और थोड़े से खुफिया जनक लॉट ऑफ पीपल फियर अलजेब्रा, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्षितिज सर पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट, मोर इम्पॉर्टेंटली, अभी भी अरिजीत सिंह का बर्थडे ख़त्म नहीं हुआ है, आज 25 अप्रैल ही है। मैं आज का तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे जहन से तो उतर नहीं रहे वो, तो उनका एक गाना और हम गाएंगे। चलो सुनो। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह दूं, तू गम दे खुशियां सब सह लूं साथिया। कुछ अलग सुनाता हूँ। कभी जो बादल 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 बादल, कभी जो बादल बरसे, कभी जो बादल 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 बादल, कभी जो कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली। कितने बादल बरसाओगे यार, बस भी करो। चलो, अरिजीत की बर्थडे अब खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, हमारा एग्जाम करीब आने लग गया है और अब हमें अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत हो गई है। ओके ठीक है। काफ़ी बच्चे, अब एक चीज़ है प्रिपरेशन के दौरान में, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेंड टू थिंक अलजेब्रा इज समथिंग दैट इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो सर अलजेब्रा छोड़ दें क्या, इट इज़ टू डिफिकल्ट, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़। अलजेब्रा इज नॉट टफ because this is not your conventional school type algebra wherein you are supposed to be, or rather you will be marked on every step that you write. No, जुगाड़ से आंसर आना है। यू हैव टू गेट टू द राइट आंसर बाय हुक और बाय क्रुक। इज दैट क्लियर? एक बार वो चीज क्लियर हो गई, देन ऑल दोज डिफिकल्ट, सीमिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल बिकम वेरी इजी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी ही होता है। बहुत बच्चे बिना फॉर्मूलाज याद करे, बिना लॉजिक समझे बोल देते हैं सर अलजेब्रा नहीं होगा। That's not the way. If you're not able to do it even after knowing all the logic, even after knowing all the formulas, then surely I'll give you another alternative. But most cases में ये चीज़ होती ही नहीं है। I hope this is clear. With that, लीनियर इक्वेशंस बहुत ही बेसिक टॉपिक स्कूल में पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। काफ़ी बच्चों को तो मैं बोलूँगा स्किप करते जाना अगर बहुत ईजी लग रहा है तो। छोटू सी बेसिक चीज़ें समझेंगे लीनियर इक्वेशंस के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अपन नेक्स्ट थ्योरी वाले वीडियो में जाएंगे। तब तक चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहता है, बहुत बेसिक बातें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लाइंस। लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन, लीनियर। दीज आर टू लाइंस टेक्निकली इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखी होंगी कुछ इक्वेशंस, दिखाऊंगा। फोकस विल बी ऑन अलजेब्रा एंड ग्राफ्स। बेसिक की यूज सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फ्रैंकली इट इज नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू लीनियर इक्वेशंस कि ये चीज़ रियल लाइफ में काम आती है। एनीथिंग दैट फॉल्स अंडर द बकेट ऑफ कैट और एनी कंपेटिटिव एग्जाम विल टीच यू अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स एंड रियल लाइफ सॉल्विंग स्किल्स। तो ये इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, दिस इज इन जनरल रेलेवेंट टू एनी कंपेटिटिव एग्जाम, अपीयर्स श्योरली इन कैट फाउंडेशन एंड एलआर इंटरप्रिटेशन। बाकी ये सब चीज़ें जानना कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। डेफिनेशन देखी होगी ऐसी इक्वेशन कभी जीवन में, स्कूल में अगर पढ़ाई की हो, अनलाइक मी। So 3x plus 4y plus 7 or rather plus 7 is equals to 0. ऐसी इक्वेशन देखी होगी। This is nothing but a linear equation. खत्म हो गई बात। समझ में आ रहा है? Where A, B, C are real numbers. Awesome. A और B दोनों को प्लीज जीरो मत कर देना, क्योंकि अगर if A also becomes 0, B also becomes 0, इक्वेशन में बचेगा क्या? Right? So A and B both cannot be 0 together and it always represents a straight line. Linear का मतलब straight line. बढ़ते हैं आगे. Two equations taken together
कुछ इस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y, ताकि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है लाइंस का। गोल क्या होता है, दो लाइंस दी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पे, उसका पॉइंट निकालिए, फाइंड x एंड y सैटिस्फाइंग बोथ। सैटिस्फाइंग बोथ का मतलब दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट करो तो इक्वेशन इक्वेट हो जानी चाहिए। इसका मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। बाय द वे क्वेश्चन है, दो लाइनें कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? सर ऐसे तो इनफाइनाइट होगा, वो कर्व हो गया। दो लाइनें हमेशा सिर्फ मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन इज अ कॉमन पॉइंट, जो हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। ये क्या हो गया सर? ठीक है, रुक जाओ, पिछली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया, ये आ गए अपन इधर। ओके, नहीं गलत, ये जाएगा पीछे। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, सैटिस्फाइज बोथ इक्वेशंस। ग्राफिकली होता है कि भाई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, बेसिक, या फिर कंपेयर करने से समझ में आता है, जो हमने बात की a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। दिस डिटरमाइंस द नेचर ऑफ लाइंस। बढ़ते हैं इससे आगे, एक दफा इस पर नजर मारो, मैं चाहता हूं क्या लिखा है समझो। क्या ये स्कूल में तुमने पढ़ा था? ऐसा कुछ याद आता है कि हाँ सर ऐसा कुछ देखा था स्कूल में? यस और नो? देखा था? समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, वही वो यूनिक सॉल्यूशन है। कब होता है ये? कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। क्या इसमें a1 अपॉन a2 विच इज 3/4 इक्वल है 4/7 के? बिल्कुल नहीं, अनइक्वल है ये। Hence, whenever you get the condition like this, it simply means it is a unique solution. What does it mean? It means lines intersect each other at one point, exactly one solution. ग्राफ जो बनेगा obviously intersecting lines का बनने वाला है। आसान साधारण सी चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 if they are not equal, this is inconsequential. If they are not equal, it will always be a unique solution. Moving on, case 2 is no solution. No solution कब होगा सर? दो लाइनें अगर पैरेलल हो, ये कभी भी मिलेंगी क्या? नहीं, that's why it is no solution. There is no point where they meet. That is the condition here would be a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. Also, it should not be equal to c1 upon c2. It means 3x plus 4y equal to 7 है। दूसरी इक्वेशन 4x plus 8y is equal to 12 है। So a1 upon a2 3/4 is surely equal to my bad, गलत लिखा है मैंने। This would be, let's say 6x. So this would become 3/6 equal to 4/8, which is nothing but both are 1/2. And what is this 7/12? क्या a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है? हाँ सर है, बिल्कुल सही। क्या ये दोनों नॉट इक्वल टू c1 by c2 हैं? हाँ बिल्कुल। When both these conditions are satisfied, only then and only then will there be a no solution. It means two lines are parallel to each other. Is this clear? इसका मतलब lines are parallel, they never intersect, hence no solution. बढ़ते हैं इससे आगे, केस 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे? यार सर ये कैसे हो सकता है? आपने बोला मैक्सिमम दो लाइंस एक ही बार इंटरसेक्ट हो सकती है, तो इनफाइनाइट कैसे होंगे? जब दोनों लाइनें सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, सर ये फिर से हुआ, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 था एक लाइन, दूसरी लाइन मान लो 6x प्लस 8y इक्वल टू 14 आए। बेटा दोनों सेम लाइन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये नहीं बन जाएगा? यस और नो? सो टेक्निकली बोथ दीज लाइन्स आर सेम। क्योंकि दोनों लाइनें सेम है तो एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, हेंस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, दीज टू आर नॉट डिफरेंट लाइन्स, ये सेम लाइनें हैं। क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर गई? और ये जानने के बाद तुम्हें एक चीज का एहसास होगा कि लीनियर इक्वेशंस का थियोरी खत्म। इतनी सी थी थियोरी, इसके अंदर कुछ वेरिएशंस बनेंगे क्वेश्चंस के, जो हम क्वेश्चंस के दौरान सॉल्व करते ही चले जाएंगे। बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी सी बात। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चंस करने में कोई लोड नहीं होगा। इतना आ गया ना समझ में? बेसिक ही था।
अगर इतना आ रहा है तो सब कुछ आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय।